जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हमारे खासकर हरियाणा से बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक ही हमेशा सवाल पूछते थे कि सर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ ये ऑल इंडिया वैकेंसी हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड आप सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो के एंड में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। चाहे वो आपका सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एज लिमिट से रिलेटेड हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एग्जाम पैटर्न कितनी है, डिटेल सिलेबस मैं यहाँ पर साथियों इस वीडियो में भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों जुड़े रहिए। तो ये है आपका हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कांस्टेबल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो इसको पब्लिकेशन किया गया था। आपको द डेट ऑफ पब्लिकेशन आपकी क्या थी? 16 अगस्त। ओपनिंग जो आपकी इसके लिए होने वाली है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो आपकी 10 सितंबर से भरे जा रहे हैं, और जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म को लास्ट डेट जो है वो है आपकी 24 सितंबर। तो साथियों यहाँ पर आपको मोटा मोटा 2 हफ्ते मिले हैं, जो कि बहुत कम टाइम है। यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, तो अभी उस फॉर्म को आप भर देना, ठीक है। आगे हम साथियों देखते हैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है साथियों इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पर साथियों आपकी 5600 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपकी कैटेगरी नंबर 1 जो कि जनरल ड्यूटी के लिए है वो है आपकी यहाँ पर 4000 टोटल यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ी कम वैकेंसी हैं जो कि 600 हैं। और कैटेगरी नंबर 3 में आपकी 1000 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं जो कि इंडियन रिजर्व बटालियन में है। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर डिवाइडेड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में 5600 वैकेंसी निकलनी कांस्टेबल के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप यदि आप जितनी भी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, तो इस फॉर्म को आप जरूर से भरना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर आपको 10+2 यहाँ पर आप पास होने चाहिए, यानी 12th आपने चाहे साइंस साइड से की हो, आर्ट साइड से की हो, कॉमर्स साइड से की हो, ठीक है। और साथियों मैट्रिक में जो आप यानी 10th में आपके या तो हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपके पास एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। यदि आपने कोई डिग्री की है या फिर आपके 12th में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है तो उसका यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं आपको मिलने वाला है, ठीक है। पे स्केल जो साथियों यहाँ पर आपका रहेगा वो रहेगा 21,700 जो कि आपकी लेवल 3 की जॉब है। इसमें आपकी जो साथियों आपको इन हैंड मिल जाएगी सैलरी, इन हैंड सैलरी आपको करीब करीब 35,000 तक यहाँ पर आपको साथियों यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एज की बात करें तो आपकी यहाँ पर 18 से लेकर के 25 साल है, और जो एज कैलकुलेट होगी वो होगी आपकी 1 सितंबर 2024 से लेकर के। ये आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है। और साथियों यहाँ पर आपकी क्या है, फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरीज के लिए यहाँ पर लिमिट जो रखी गई है साथियों एज रिलैक्सेशन में वो आपकी 5 साल रखी गई है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन का 94.5 का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका होगा 0.945 मार्क्स का। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम पीएसटी भी बोलते हैं, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाती है। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये होता है कि आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप देखी जाती है। उसके बाद साथियों आपका यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ये जो है साथियों आपका पीईटी है यानी पीएसटी है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट मापी जाएगी। जनरल मेल के लिए आपकी रहेगी यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट मांगी गई है यहाँ पर साथियों 83 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगी गई है। और एक्सपेंड करके यानी जब आप सांस भर के अपने उस सांस को रोकोगे तो आपका एक्शन यानी एक्सपेंशन साथियों होना चाहिए यहाँ पर
4 सेंटीमीटर का, यानी छाती का फुलाव यहाँ पर साथियों 4 सेंटीमीटर का मांगा गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है हाइट में। चेस्ट में भी आपको साथियों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की छूट है, लेकिन आपको एक्सपेंशन तो साथियों आपकी जो छाती का फुलाव वो 4 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में 158 सेंटीमीटर है और अनरिजर्व कैटेगरी में 156 सेंटीमीटर है। आप किसी भी वैकेंसी में देखेंगे कि फीमेल की चेस्ट को मतलब एलिजिबल नहीं किया जाता है, उनकी यहाँ पर मांग नहीं रहती है। तो अब साथियों हम देख लेते हैं पीईटी के लिए यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें सिर्फ आपकी यहाँ पर रनिंग मांगी गई है। तो मेल के लिए साथियों यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो होगा पूरा 2.5 किलोमीटर और टाइम आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 12 मिनट का। और साथियों यहाँ पर यदि आप इसको 8 मिनट में भी लगा लेते हैं, 10 मिनट में लगा लेते हैं, यानी 2 मिनट कम में लगा लेते हैं, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। फीमेल के लिए साथियों यहाँ पर 1 किलोमीटर रनिंग रखी गई है 6 मिनट में। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर रनिंग रखी गई है 5 मिनट के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए आगे देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आपका आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर है द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। जो आप एग्जाम दे सकेंगे वो 2 लैंग्वेज में दे सकेंगे, एक हिंदी और साथ में आपका इंग्लिश में। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। और ये जो आपका पेपर होगा ये ऑफलाइन होगा, यानी OMR पे होगा। ठीक है, द एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके ऑप्शन 4-5 आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही OMR सीट आपको मिल जाएगी, वो आपको फिल यहाँ पर करनी होगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। द टेस्ट विल बी 94.5 मार्क्स का होगा। द टेस्ट विल हैव 100 क्वेश्चंस। ठीक है, मिनिमम जो आपको यहाँ पर लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए वो आपको 50% यहाँ पर स्कोर करना होगा, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर आपको 40% मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में आएगा क्या क्या। तो जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर रेलिवेंट फील्ड्स ट्रेड्स। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपके क्या रहेंगे 100 क्वेश्चन, टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 94.5 और टाइम जो रहेगा साथियों यहाँ पर आपको 5 मिनट का मिल जाएगा, यानी 5 मिनट आपको साथियों यहाँ पर मिलेंगी OMR सीट को भरने के लिए। यहाँ पर आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। साथियों यदि आप इस वीडियो में जितना मैंने आपको जानकारी दी है इसकी आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी नौकरी वाले, या फिर आप हमारे WhatsApp चैनल पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।